हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगाने नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, सुबह सुबह के समय का सदुपयोग करें। भाई आज दिन तिथि हम नहीं देख पाए, ध्यान नहीं है, इसलिए आज दिन तिथि का विवरण हम नहीं दे पाएंगे। संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कभी आपने विचार किया है? नहीं किया है तो आज कर लें। सबसे बड़ा रोग है भव रोग, और भव रोग की परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे आध्यात्मिक महापुरुष बताते हैं। जीवन मरण का कुचक्र, पता नहीं ये कब से चल रहा और कब तक चलेगा, ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन इसे भवरोग कहते हैं। और इससे छूटने का एकमात्र रास्ता भगवत भक्ति, सत्संग, आत्मचिंतन करके आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करना, ईश्वर दर्शन करना। और ये जो तीन गुणों वाली माया है प्रभु की, जिसे योग माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। इसके लगाव को खत्म करना, इससे संयुक्त ना होना, इसके आकर्षण से बचना, और स्वयं अपना जो हमारा असली स्वरूप है आत्मपद, उसे प्राप्त करना इसी जीवन में। आत्मदर्शन होने के बाद ईश्वर दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं, तब ये भवरोग मिटता है। वरना कैसी साधना कर लें, कैसे भजन कर लें, कैसे गृह त्याग का नाटक कर लें, हिमालय में पड़े रहें, यदि आत्मदर्शन नहीं हुआ, आत्मा में स्थिति नहीं हुई, तो निश्चय ही भवरोग चालू है। तो मेरे कहने का भाव आप अवश्य समझ होंगे। इसे समाप्त नहीं करना चाहते लोग, इसमें रस आ गया लोगों में। अगर हम किसी से कहें कि तेरा आवागमन बंद हो जावे, तो वो बुरा मानता है। रिहर्सल करके देखा हमने, वो कहते हैं मेरे की वजह तेरा हो जाए। वो आवागमन बंद करना नहीं चाहता, उसे ज्ञान नहीं है। वो यही जानता है कि मेरा वंश चलता रहे, मेरा वंश कभी क्षय ना हो। भले ही वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहा हो। और आज वो जिस घर में जिन बच्चों का पिता है, भले ही अगले जन्म में उन बच्चों का बच्चा बन जाए, इसकी परवाह नहीं उसे है। और हुए इसे तेज बहुत, क्योंकि मरते समय अंतिम इच्छा जहाँ मन की होती है, वहाँ ही जीवात्मा शरीर धारण करता है। स्त्री में हुई तो स्त्री के पेट पड़ता है, बच्चों में हुई तो बच्चों का बच्चा बनता है,
पशुओं में हुई तो पशु का बच्चा बनता है। ये नियम है परमात्मा का। 8वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा है, अंत समय में जो इसकी धारणा होती है, जो इसकी भावना होती है, जो इसकी इच्छा होती है, ये वहीं पहुंच जाता है। इसलिए भगवान भी, हमारे धर्म ग्रंथ भी और हमारे महापुरुष भी हमेशा यही कहते हैं कि जीते जी संसार से, संसार के विषय भोगों से, नाते रिश्तों से मन को हटाओ। और जिस समय ये प्राणी आत्मचिंतन करते हुए इस संसार, शरीर और नाते रिश्ते झूठे समझ लेता है दिल से, फिर उसका मोह भंग हो जाता है, शरीर से भी, संसार से भी और स्त्री गुणात्मक योग माया से भी। मोह भंग होते ही तब वो अपने आप में आता है। फिर अंत समय में उसका भगवान में ध्यान होता है और भगवान का नाम जपते हुए ही वो शरीर त्यागता है। और उसकी पहचान बताई मैंने पहले भी, वो 10वें द्वार से जाता है, फिर उसका मोक्ष होता है, उसका जन्म नहीं रहता। और जो ऊपर के 7 द्वारों से जाता है, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, वो अच्छी जगह जन्म लेता है। और यदि नीचे के दोनों स्थानों से जाता है, गुदा से या जनेन्द्र से, तो भयानक नरकों में जाता है। ये पहचान भी कर ली हमारे महापुरुषों ने। तो इसलिए बड़ी सावधानी से अंदर बैठे प्रभु से हर कीमत पर संपर्क करें और निंदा, चुगली, खंडन मनन के चक्कर से हटकर स्वयं को समझें। हर कीमत पर सच्चा सत्संग प्राप्त करें, जो आज के युग में केवल अंतर में हो रहा है हमारे। और सत्संग का जो सार है वो स्वयं को जानना है। तो इसलिए आज थोड़ी सी प्रभु की प्रेरणा से बात मन में आई थी कि सबसे भयानक इस भावरोग को केवल मनुष्य जीवन में ही नष्ट किया जा सकता है, दूसरे किसी योनि में नहीं। तो इसलिए सावधान होइए और अपने आप को पहचानिए, भावरोग से सदा सदा के लिए अपना पेड़ छुड़ाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय, ओम शक्राय नमः।